तो 34.1 का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले के जो एपिसोड्स है सारे चैनल पर है, जाकर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिलेंगी, साथ ही साथ आई बटन में और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने पूछा था अनसीन अनदेखा कहाँ पर मिलेगा, तो उसका जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है अनसीन अनदेखा की, तो वहाँ पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अब जब 35 एपिसोड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसके साथ मैं अनसीन अनदेखा भी उस एपिसोड्स के शेयर करती जाऊँगी। अब से ये ही आगे होगा कि जो एपिसोड शेयर करूँगी उसके अनसीन अनदेखा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए ये सारी चीज़ें। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर जो है सलमान जो टास्क होता है, पब्लिक ने अपनी क्या राय रखी है और किसको क्या टैग दिया है वो बताते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो टैग तो होता है 0% योगदान जिसका है वो गायब, यानी कि वो हिमांशी खुराना को दिया जाता है जो घर वाले देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस डिसाइड करती है वो गायब का टैग डिसाइड करती है खेसारी के लिए। तो यहाँ पर सलमान ये चीज़ रिवील करता है। फिर उसके बाद जो है एक मैसेज ऑडियंस का आता है, तो यहाँ पर ये मैसेज होता है खेसारी के लिए, और खेसारी से ये बोला जाता है कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट वाले हीरो ही बन सकते हैं और रियल जो घर में है वो कुछ हीरोगिरी नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ मानूंगी, इस बात से एग्री करूंगी, क्योंकि ये जो घर बिग बॉस का है यहाँ पर आपको फ्रंट फुट पर खेलना होता है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें हों घर के अंदर वो कौन सी आपके फ़ेवर में है और कौन सी आपके ख़िलाफ़ है वो आपको पता लग पाए। इसलिए दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर खेसारी का कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। यहाँ पर सलमान बोलते भी हैं कि खेसारी ने जो है अपनी काबिलियत दिखाई, जो राक्षस वाला टास्क था उसमें इस तरह से बोरी भर दी थी कि आसिम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी को क्रेडिट नहीं दिया था उसकी टीम ने, यानी कि टकलू और जो टीम थी वो सब जो है विशाल को ही वोट करना चाह रहे थे, विशाल को ही बनाना चाह रहे थे, और खेसारी का किसी ने भी नाम नहीं लिया, ना ही अप्रिशिएट किया। और इस पर खेसारी ने भी उतना रिएक्ट नहीं किया था। अगर तुम खुद के लिए ही नहीं लड़ोगे तो फिर अगला तो तुमको बेवकूफ़ बनाएगा ही ना। तो टकलू ने सिंपल ही यही स्ट्रेटजी रखी थी कि खेसारी के साथ, क्योंकि वो खेसारी कुछ बोलेगा है नहीं और वो समझ भी जाएगा, इसलिए उसकी तरफ अगर उसको नहीं भी कैप्टन बनवाते हैं तो कोई बात नहीं होगी, वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर टकलू ने भी बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना रखी थी और खेसारी यहाँ सिर्फ मूर्ख बनता हुआ ही दिखाई दिया है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है 1% योगदान यानी दिशाहीन टैग की, और ये शेफाली जहरीली वाली को दिया हुआ जाता है जो घर वाले देते हैं। लेकिन पब्लिक ने ये टैग दिया है किसको, गैस करिए आप। जी हाँ, हिमांशी खुराना यानी कि लाइक इट गर्ल को। और वो टैग लेकर हाथ में पकड़कर बैठी रहती है। और सलमान यहाँ पर कहते हैं कि हिमांशी अगर आप ये टैग पहन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैडम कहीं जाकर वो टैग पहनती हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा था इस टाइम पर भी उसका था कि मतलब ये टैग जो है ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए, तभी हाथ में पकड़ कर बैठी हुई थी। जब सलमान ने बोला तब उसने जाकर वो गले में डाला। लेकिन मज़ा तो तब आई जब वीडियो मैसेज आया हिमांशी के लिए, और यहाँ पर मैसेज ये बोला गया कि आपने कहा था कि एक साइड शहनाज दिखा रही है और दूसरी साइड मैं दिखाऊंगी, और उसके बाद बोला गया कि आप क्या दूसरी साइड दिखाएंगे, आप तो हमें खुद ही नहीं दिख रही हैं। मज़ा आ गया जब ये लाइन बोली गई थी मैसेज के थ्रू, क्योंकि ये रियलिटी थी। मैडम, मैं तो कहूँगी दिशाहीन छोड़ो, एक गायब ही थी बिल्कुल, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही थी। और लॉस्ट तो पूरी तरह से थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है और कैसे खेलना है। और ये सेकंड साइड दिखाने की कोशिश कर रही थी पंजाब की, जो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाई। उसके बाद सलमान यहाँ पर पूछते हैं, इससे वजह पूछते हैं, तो यहाँ मैडम का वही टॉपिक, सर मैं फॉर्म में पहले आई थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई। जैसे ये बोलती कि मैं फॉर्म में आई और बीमार पड़ गई, तो सलमान कहते हैं आप आई थी फॉर्म में। मतलब कि सलमान भी एक तरह से टॉट कसते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं हिमांशी को, कि मतलब फॉर्म में आई और पता ही नहीं चला कि फॉर्म में कब आई थी, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ने करी ही नहीं थी कि अगले इंसान को ये पता चल सके कि हाँ ये फॉर्म में थी। फिर सलमान एक और टॉन्ट मारते हैं इसको, कहते हैं कि क्या मतलब कि आप बीमार पड़ गई थी तो इसमें यहाँ कौन सा आपको कुश्ती लड़नी थी, और ऐसा अलाउ भी नहीं है आपको।
तो सिर्फ बातें वगैरह भी तो कर सकते हैं ना, उसमें कितनी एनर्जी जाती है, उसमें कौन सा आप बात करने जाएंगे और धड़ाम से गिर पड़ेंगी, इतना कौन सा मतलब बीमार थी। ये कहने का यहाँ पर मतलब था सलमान का। और जिस तरह से सलमान ने ये चीज़ें सुनाई है ना हिमांशी को, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इसी लायक थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो इसके इससे जो कुछ हो नहीं पा रहा था, जो ये कुछ योगदान दे नहीं पा रही थी, उसको छुपाने के लिए इसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया था। बाकी इसके बस का कुछ भी नहीं था, और ये हम सभी जानते हैं। फिर बारी आती है 2% योगदान यानी स्लो मोशन टैग की, और ये टैग घर वाले देते हैं रश्मि को यानी हमारी मोमो आंटी को। और ऑडियंस ने भी एग्जैक्टली रश्मि को ही स्लो मोशन का टैग दिया होता है, और ये सलमान बताते हैं। उसके बाद ये सुनते ही यहाँ पर मोमो आंटी जो है हंसने लगती हैं, तो सलमान यहाँ पर कहते हैं कि आप ये सुनकर खुश है रश्मि, यानी कि आप स्लो मोशन है तो ये जानकर आप खुश हो रही हैं। यहाँ पर जो है फिर मोमो आंटी कहती है नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो है मोमो आंटी को वीडियो मैसेज आता है, और मैसेज में ये बोला जाता है कि आप बोलते हैं कि ऐसे करना है, स्ट्रेटजी एक बनाकर चलती हैं, और लेकिन जब वो चीज़ करने की बारी आती है तब आप वो चीज़ करते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी मोमो आंटी से, और मोमो आंटी का रिप्लाई इस पर होता है। सबसे पहले कहती है कि थैंक यू आपका मैसेज देने के लिए। और ये बात जब वो बोलती है तो यहाँ पर सिद्धार्थ का जो रिएक्शन होता है ना, वो देखने वाला होता है। सिद्धार्थ एकदम से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब थैंक यू किस वजह से बोल रही है, इसके मैसेज समझ ही नहीं आया है कि ये थैंक यू उस पर बोल रही है, कोई इसकी तारीफ थोड़ी करी है जो इसको थैंक यू बोल रही है ये। तो इस तरह का जो रिएक्शन है सिद्धार्थ का देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है मैसेज के बाद मोमो आंटी अपना रिप्लाई देती है। आप कह सकते हैं कि अपनी सफाई देती हुई दिखाई दी है कि वो स्लो मोशन जो है क्यों है। तो यहाँ पर जो है वो बोलती है कि सर पहले तो आउट हो गए, फिर उसके बाद वापस आई, तो उसके बाद जो है विशाल की फिर थोड़े टाइम पे एंट्री हो गई, और साथ ही साथ जो मैं बीमार थी। मतलब ये सब लॉजिक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसका उसके गेम के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बैठकर बातें करने में, चुगली करने में, और दूसरों के को टॉन्ट कसने में, दूसरों की बुराई करने में, ये सारी चीज़ें तो वो कर रही थी ना। उसमें उसकी तबीयत ख़राब या और कोई चीज़ बहाना नहीं लग रहा था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ योगदान देने में यानी कि कुछ एक्टिविटी दिखाने में वो ये बहाना बना रही थी कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और विशाल की एंट्री हुई उसके बाद मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा शॉकिंग हो गया। और बीच में इसने ये भी बोला कि अब जब ऐसा कुछ होगा ना तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि सिद्धार्थ उसके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लूँगी ताकि मैं दिखूँ। मतलब कि दिखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धार्थ से लड़ाई झगड़ा ही करना है, और ये मोमो आंटी की स्ट्रैटेजी थी पूरी तरह से। और यहाँ पर सलमान जो है मोमो को, रश्मि को यानी कि टॉन्ट भी मार देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब टारगेट टारगेट सुन रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब जब टारगेट नहीं हो पा रहा है तो मैडम कहती हैं मोमो आंटी कि टारगेट मतलब सिद्धार्थ, वो मेरा कभी टारगेट था ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही झूठ था, और ये चीज़ सलमान को भी पता थी, इसीलिए सलमान ने यहाँ पर ये बात निकाली और ये टॉन्ट मारा मोमो आंटी को। फिर यहाँ पर सलमान समझाता हुआ दिखाई दिया मोमो को कि आप जो है किसको कैप्टन बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर वो बोलती है कि विशाल को। और फिर मोमो को यहाँ पर सलमान कहता है कि मतलब आपको पता है ना कि कैप्टनसी आती है तो क्या होता है, यानी कि इम्यूनिटी मिलती है, अगले हफ्ते के लिए सेफ हो जाते हैं, और अगर आपको बनाना था कैप्टन तो आपने अरहान को सपोर्ट क्यों नहीं। और फिर सलमान अरहान से कहते हैं कि आप समझाओ रश्मि को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अरहान जो है वो कहता है कि आप मेरी फ्रेंड हो, मैं घर के बाहर से आपका फ्रेंड हूँ, तो आपकी लॉयल्टी मेरे साथ होनी चाहिए। आपको मुझे कैप्टन बनाना चाहिए ताकि मैं जो है अगले हफ्ते के लिए सेफ हो जाता। साथ ही साथ यहाँ पर सलमान ये भी कहते हैं कि आपने पहले पड़ाव में भी यही किया था जिसकी वजह से आप आउट हो गई थी, और आप फिर वही कर रही हो, खुद की इम्यूनिटी नहीं खुद को बचाकर और विशाल को बनाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ये भी बोलते हैं सलमान कि दोबारा मौका नहीं मिलता हर किसी को, आपको मिला लेकिन आप फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये बेवकूफ़ी तो उसके अंदर थी, वो सोचती थी कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा नाम हूँ कि मैं आराम से भी बैठी रहूँगी तो भी बिग बॉस मुझे वापस लाते ही रहेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी थी इसकी पूरी तरह से। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।